आज हम आपको ये ब्यूटीफुल स्लीव में डिज़ाइन दिखाने वाले। सबसे पहले हमने स्लीव को कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमने स्लीव की लेंथ 10.5 इंच ली है और यहाँ पर हमने 3 इंच लिया है और यहाँ हमने 6 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। नीचे हमने 4.5 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। इसको हम एक साइड रख देंगे। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे सेंटर में। अब हमें टेप को रखकर हमें 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। अब हमें स्केल को इस तरह से ऊपर रखना है, जहाँ हमने मार्किंग की है वहीं पर इस तरह से रखकर हमें इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने ड्रॉ किया हुआ है, वहीं पर हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें स्लीव को लेना है, फ्यूजिंग पेपर के ऊपर रखना है। उस स्लीव के नाप का हमें फ्यूजिंग पेपर इस तरह से कट कर लेना है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को रेडी कर लेना है। अब हमें बॉर्डर ले लेनी है। इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है और फ्यूजिंग पेपर जो हमने रेडी रखा है उसको इस तरह से रखना है। हमें नीचे भी थोड़ा सिलाई मार्जिन रखना है और ऊपर की साइड भी हमें रखना है। इस तरह से सेंटर में रखकर हमें बॉर्डर को कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन का रखना है और कटिंग करना है। देखिए इस तरह से। अब हमें बॉर्डर को इस तरह से उल्टा रखना है और उसके ऊपर हमें फ्यूजिंग पेपर को रखना है और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले हम स्लीव को अस्तर के साथ सिलाई लगा लेंगे नीचे की साइड हम। देखिए सिलाई लग चुकी। अब हमें बॉर्डर को इस तरह से उल्टा करना है, उसके ऊपर हमें फ्यूजिंग पेपर को रखना है और हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब हमें बॉर्डर को इस तरह से सीधा करना है। अब इसके ऊपर हमें सीधी स्लीव रख देनी है बॉर्डर के ऊपर और सिलाई कर लेनी है नीचे की साइड। देखिए हमने पेज को भी सीधा रखा है और स्लीव को भी सीधा रखा है। अब इसको हमें स्लीव को इस तरह से खोलना है और हमें स्लीव के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। हमने पेज के ऊपर सिलाई नहीं लगाई, स्लीव के ऊपर सिलाई लगाई। अब हमें स्लीव को सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब हमें पेज के ऊपर सिलाई कर लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है, जिसका नाप 7.5 इंच है और यहाँ पर 4.5 इंच है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, वापस से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हमें सेंटर में मार्किंग कर लेनी है वापस से फोल्ड करके। अब हमें कार्बन पेपर के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को रखना है। अब हमें टेप को 2.5 इंच पर सेंटर पर रखकर हमें ऊपर 1 इंच और नीचे 5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें टेप को सेंटर में 1 इंच पर रखकर हमें मार्किंग कर लेनी है। अब स्केल को हमें रखना है ऊपर। देखिए इस तरह से हमें रखकर ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से। देखिए हमने हाफ ही ड्रॉ किया है। अब इसको खोलना है। दूसरी साइड हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब वापस से फ्यूजिंग पेपर को फोल्ड करके हमें रखना है और उसके ऊपर इसी तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है, ताकि नीचे की साइड हमारा ड्रॉ हो जाए। देखिए इस तरह से इसके ऊपर ही हमें ड्रॉ कर लेना है। अब इसको खोलेंगे। देखो नीचे की साइड भी हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे इसे। देखो डार्क भी हो गए। अब वापस से इसे फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को रेडी कर लेना है। हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर कर रेडी रखा है।
हमें अस्तर के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को रखना है और इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है फ्यूजिंग पेपर को। देखिए स्लीव के सेंटर में हमें फ्यूजिंग पेपर को रखना है। फ्यूजिंग पेपर को भी इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है, नीचे से भी इस तरह से। अब हमें सेंटर में इस तरह से रखना है। हमने जहाँ पेच लगाया है उसके ऊपर हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से रख देना है और सिलाई कर लेनी है। देखिए नीचे की साइड हमें इस तरह से रखना है। हमने ड्रॉ किया हुआ है वहीं ऊपर आना चाहिए। अब हम पिन भी लगा लिए। अब हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमने ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही सिलाई करनी है। देखिए सिलाई लग चुकी है हमारी। अब इसे कटिंग कर लेना है हमें। देखिए इस तरह से कट लगाकर हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब हमें राउंड शेप में कट लगा देने। ऊपर सेंटर में भी इस तरह से कट लगा देंगे और राउंड शेप में भी कट लगा लेने। दूसरी साइड भी इसी तरह से कट लगा देंगे और नीचे भी इस तरह से कोने में कट लगा देंगे। देखिए कट लग चुके हैं हमारे। अब इसे हमें सीधा कर लेना है और हमें प्रेस भी कर लेना है। अब हमने बॉर्डर ले लिए जिसका नाप 2.5 इंच है। अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। अब इसको हम एक्स्ट्रा का थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब इसको सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें पट्टी को सीधा कर लेना है और इसको प्रेस भी कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब हमें पट्टी को इस तरह से स्लीव के ऊपर रखकर हमें कट कर लेना है। देखिए उसी नाप की हमें 5 पट्टी को कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें 5 पट्टी को कटिंग कर लेना है। अब इसको हमें इस तरह से बीच में इस तरह से प्लेटें ले लेनी है। इसको धागे से हमें टाइट कर लेना है सेंटर में। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें धागे से टाइट कर लेना है और बाकी की पट्टी को हमें इस तरह से रेडी कर लेना है। अब हमें पट्टी को इस तरह से एक साथ में रखना है। देखिए इस तरह से 5 पट्टी को हम साथ में रखेंगे और इसको हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। अब इसके ऊपर हमें स्लीव को रखना है। देखिए इस तरह से हमें स्लीव को रखकर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमें 5 पट्टी को उसके अंदर इस तरह से सेट कर लेना है और सिलाई कर लेनी है हमें। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें सेंटर में मोती सुई धागे से लगा लेना है कि आप चिपका भी सकते हैं। इसी तरह से हमें मोती लगा लेने। देखिए हमने मोती भी लगा लिए और यहाँ पर हमने एक बड़ा मोती लगा लिया है और हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।